सभी भाइयों को मेरा राधे राधे, जय गौ माता की। तो भाइयों आज का क्वेश्चन आया है कुछ भाइयों का कि भाइयों आप क्या मिलाते हो गोबर में, क्या मिलाते हो आप लकड़ियों में, जो आपकी लकड़ी इतनी तेज़ जलती है, इतनी अच्छी क्यों जलती है, बल हमारी लकड़ी नहीं जलती है। उनका कहना ये है कि हमारी लकड़ी है जो उनकी लकड़ी सिलकती है, धुआं फेंकती है, धुआं निकलता है लकड़ी से, ऐसा क्यों होता है। तो वीडियो को सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो मिल सके। तो आज हम आपको बता देना चाहते हैं भाइयों, हम कुछ नहीं मिलाते, हम गोबर में कुछ नहीं मिलाते हैं तो सिर्फ जो हवन की लकड़ियाँ बनती हैं उनके लिए हम कुछ सामग्रियाँ युक्त मिलाते हैं ताकि उसमें और सुगंधित उठे, उनमें मिलाते हैं। जबकि हम और अपने गोबर के जो गौकाष्ठ होती है अपनी जो अन्य क्षेत्रों में जाती है, हलवाइयों के पास जाती है या अदर क्षेत्रों में भट्टों में जाती है, उसके लिए हम कोई बुरादा, कोई मैली, कोई पराली कुछ नहीं मिलाते, केवल गाय का गोबर होता है। आपने हमारी पहली वीडियो भी देखी होंगी कि गोबर में क्या आप कुछ मिलाते हो, कि हम कुछ नहीं मिलाते, हमने आपको सब कुछ दिखा रखा है और आप हमारे प्लांट पे आके देख सकते हैं। ठीक है, तो भाइयों जैसे अपनी लकड़ी है, ये आप देख रहे हो लकड़ी तैयार हो रखी है, अपना पूरा माल तैयार हो रखा है। हमारा जो गोबर होता है, तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समस्या आपको कहाँ आ रही है, कि आप गोबर में जो दिक्कत आ रही है ना, आपको वो दिक्कत ये आ रही है आपकी जो गोबर की क्वालिटी है उसमें कहीं ना कहीं आपकी 100% कमी है, जो कि वो जल नहीं पा रहा है क्योंकि उस गोबर में वो मिट्टी आ रही है, और या फिर गोबर आपका करीब 1 साल से ज़्यादा पुराना है। उस गोबर की कैलोरीफिक पावर कम होने की वजह से आपकी लकड़ी नहीं जलती, आपकी लकड़ी धुआं करती है ज़्यादा, आपकी लकड़ी सिलकती है। आपका मेन कारण भाइयों ये है। तो आपको जो गोबर यूज करना है लकड़ी बनाते टाइम ये ध्यान रखना है, एक तो हमारा गोबर में बिल्कुल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1% भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जैसा अपना गोबर आता है ना, हमारे गोबर में 1% मिट्टी नहीं होती। यही कारण है कि लकड़ी हमारी अच्छी जलती है और अच्छी उसकी ज्वलनशील कैलोरीफिक पावर होती है, वो बहुत अच्छी होती है। यही कारण है कि हमारी गोबर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। गोबर हमारा, आप डिपेंड करती हैं ये चीज़ें कि गोबर हमारा आ कहाँ से रहा है, गोबर हम ले कहाँ से रहे हैं। देखो जैसे मैं गौशाला से गोबर लेता हूँ, तो आपको डिपेंड करना है इन सारी चीज़ों पे कि जो गौ माता गोबर करती है वो कच्चे पे कर रही है, जैसे इस ज़मीन पे करती है कच्चा गोबर, इस ज़मीन पे करने के बाद में, क्योंकि गौशाला जो बड़ी होती है, जैसे अपनी गौशाला तो पक्की है, उसमें ट्रैक्टर से एकसार होता है, एकसार करने के बाद में ज़मीन का लेवलिंग, वो फड़ को लेवल करने के बाद में गोबर को एक जगह इकट्ठा करने के बाद वो ट्रॉलियों में भर के हमारे पास आ जाता है। हमारा प्रोसीजर तो ये होता है, लेकिन आपका प्रोसीजर ये हो सकता है। एक तो मैं आपको बता दूँ आप कहाँ कमी कर रहे हैं। जो ज़मीन पे आप गोबर करती है, गौ माता जो गोबर करती है ना, समस्या कहाँ आती है, उस गोबर को लोग जो गौशाला में काम करते हैं तो मांझे से जब एकसार करते हैं तो मिट्टी, यानी एक स्थान से हम दूसरे स्थान पे ले जाएंगे मिट्टी वाली जगह से, तो उसमें मिट्टी का मिलावट 100% होगा और कम से कम 25% हो जाएगा। 25% होने के बावजूद तो आप एक चीज़ समझिए, अगर हम गोबर में एक लकड़ी बना रहे हैं 1 किलो की, उसमें 250 ग्राम मिट्टी मिला दें तो उसकी जलने की पावर तो सीधी सी बात है बहुत कम हो जाएगी। वो मिट्टी गौकाष्ठ को नहीं जलने, गोबर को जलने नहीं देगी। कैलोरीफिक पावर कम हुई आपकी, जलने की ज्वलनशील जो उसकी वो है वो कम हुई और धुआं करेगी। तो यही कारण है, आपको ध्यान कहाँ रखना है, या आपका घर का गोबर है, जैसे आपने घर में आपने गाय इतनी रख रखी हैं कि उस पर भी ध्यान देना है आपको। या तो कोई गौ माता जैसे गोबर करने के बाद में या तो वो हाथ से उठाया जाए, हाथ से उठाते टाइम ये ध्यान रखना है उसमें मिट्टी नहीं आए, उसमें मिट्टी आती ही नहीं है। हाँ, गौ माता अगर उसे काट देती है, जैसे कि पैर से चढ़ जाते हैं बार बार एक ही जगह पे, तो समस्या आ जाती है वहाँ पे। तो आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है ताकि गोबर में मिट्टी नहीं मिले। अगर गोबर में मिट्टी नहीं मिलेगी तो लकड़ी आपकी 100% बहुत अच्छी जलेगी, जैसी लकड़ी मेरी जलती है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है और गौकाष्ठ बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि गोबर की लकड़ी में आप गोबर जहाँ पे डाल भी रहे हैं वहाँ पे मिट्टी का अभाव कैसा है, मिट्टी कितनी पड़ी हुई है, वहाँ पे ज़मीन थोड़ी मजबूत रहेगी तो वहाँ भी आपका गोबर नहीं मिलेगा, गोबर में मिट्टी नहीं मिलेगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप गौकाष्ठ बनाएं। और तो आपका हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आपको हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये भी आपको ध्यान में रखना है। नंबर अपना मेरा यही है 8685844039। और भी आपकी कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं, उस समस्या का हम और समाधान करेंगे आपके साथ, आपके सामने। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं हम आपको। जय गौ माता की, राधे राधे भाइयों। अपना प्लांट है देखिए पूरा, ये भी देख लीजिए आप वीडियो के साथ साथ में।
कितना माल बना हुआ है, कहीं 1% मिट्टी नहीं मिलेगी आपको, पूरा 100% शुद्ध का शुद्ध है अपना गोकास्ट, ठीक है। तो देखिए पूरा मशीनें रखी हुई हैं, करीब 150 टन माल तैयार भी है अपने पास। होलिका दहन की तैयारी चल रही है इसीलिए। और देखिए आप पूरी दिखा दी। ठीक है, तो भाइयों आपने देख लिया, हमारा प्लांट भी देख लिया है। किसी भी भाई को कोई भी समस्या आती है गोकास्ट बनाने हेतु तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा वही है, मैंने पहले बोल दिया है, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है।